नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और ये हमारा करंट अफेयर का एक टॉपिक है जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। आपको पता चल ही गया होगा इस टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 किस किस को प्रदान किया जाएगा दोस्तों, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत जो हमें अवार्ड जो मिलते हैं, जो हमें पुरस्कार जो मिलते हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास में, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जिसके बारे में अभी जो है घोषणा हुई है और ये पुरस्कार कब मिलेंगे, इन सभी क्वेश्चनों के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों है दोस्तों? तो चर्चा में यह टॉपिक इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की मैंने आपको बताया कि घोषणा हुई है और यह पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह पुरस्कार 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस दिन यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं 29 अगस्त, यानी कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। और इसी दिन यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पे प्रदान किए जाते हैं? राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। लेकिन अब की बार कोरोना वायरस के कारण अब की बार जो है इसको वर्चुअल मोड में प्रदान किया जाएगा, यानी कि कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रपति भवन में यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे खिलाड़ी। वर्चुअल मोड के माध्यम से जो है यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जो कैटेगरी के अनुसार किस किस को यह पुरस्कार मिलने वाला है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि खेल क्षेत्र में प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों में शामिल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा जो हमारा है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, उसके बाद है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और छठा जो है अंतिम जो है वो है दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो चलिए दोस्तों इन सभी के बारे में एक एक करके बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 1991 से 1992 के मध्य जो इसकी शुरुआत हुई, और राजीव गांधी की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ध्यान रखना इसके बारे में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, या भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो है इसकी जो है शुरुआत की गई थी। प्रत्येक 4 वर्ष की समय अवधि में खेल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 4 वर्ष की अवधि में दोस्तों 4 साल के अंतर्गत कोई भी खिलाड़ी जो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। इनाम राशि के बारे में बात करें तो 7.5 लाख की नगद राशि इसमें प्रदान की जाती है। लेकिन अब की बार जो है इसके ऊपर दोस्तों अगर हम बात करें तो अब की बार जो खेल मंत्रालय अब की बार राशि बढ़ाने की सोच रहा है। लगभग इसमें 25 लाख जो है अब की बार 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये अभी खेल मंत्री जो है डिस्कस कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर अभी विचार कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत। तो खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कि किस खिलाड़ी को मिलता है या अभी कैसे मिलता है, तो 4 वर्ष के अंतर्गत जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है उसको यह पुरस्कार मिलता है। राशि पहले 7.5 लाख मिलती थी, अब की बार विचार
किया जा रहा है 25 लाख को लेकर। ठीक है, पहली बार यह पुरस्कार किसको मिला था? तो पहली बार जो है शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब की बार यह पुरस्कार किसको मिला है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक बार पहले मैं इन पुरस्कारों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद दूसरा जो हमारा पुरस्कार आता है वो आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्ष लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें राशि 5 लाख रुपए, दोस्तों ध्यान रखना, इसमें राशि जो दी जाती है वो 5 लाख। लेकिन अब की बार जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। अब की बार 15 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाएगी। इसके बारे में खेल मंत्रालय विचार कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, 1961 से इसकी शुरुआत हुई। तो ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें अर्जुन पुरस्कार तो 1961। ठीक है, 4 वर्ष की अवधि में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले वाले में राजीव गांधी में 7.5 लाख रुपये, वर्तमान में जो है 25 लाख रुपये के ऊपर जो है विचार चल रहा है। और अर्जुन पुरस्कार 5 लाख रुपये, अब की बार 15 लाख रुपये पर विचार चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार नाम से ही हमें पता चल रहा है दोस्तों कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार हमेशा और हमेशा किसको मिलता है? जो कोच होते हैं, खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं दोस्तों, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें 5 लाख की नगद राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, कितने दोस्तों? 5 लाख की। लेकिन अब की बार जो चर्चा चल रही है वो 10 लाख रुपए। ठीक है, अब की बार जो विचार चल रहा है वो 10 लाख रुपए की राशि का विचार चल रहा है। तो ये हमेशा और हमेशा कोचों को प्रदान किया जाता है और उन कोचों को दिया जाता है जिनके खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में कोई पदक जीता हो दोस्तों। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार इसमें बताया गया है कि लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, कोई भी खिलाड़ी जो कि लाइफ टाइम खेलों को बढ़ावा देता है, जब तक वह जीता है तब तक लाइफ टाइम खेलों को बढ़ावा देता है, तो उसमें ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। और राशि दोस्तों 5 लाख रुपए। लेकिन अब की बार जो चर्चाएं चल रही हैं वो 15 लाख रुपए दोस्तों। ठीक है, 15 लाख रुपए की राशि के बारे में अब की बार विचार किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या सार्वजनिक व निजी निगमों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के विकास में प्रोत्साहन व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। एक व्यक्ति को भी मिल सकता है दोस्तों, और कोई निजी निगम या भाई कोई कंपनी जो है उसको भी यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, यह ट्रॉफी अंडर यूनिवर्सिटी के अंडर जो है अंडर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में प्रदान की जाती है। ठीक है, विश्वविद्यालय जो हैं, जितने जो विश्वविद्यालय हैं, जितनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके मध्य जो है एक टूर्नामेंट होता है अलग अलग खेलों का, और जो सबसे ज़्यादा खेलों में विजेता होता है, जो सबसे ज़्यादा पदक जीतता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। राशि जो है 10 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरुआत, विश्वनाथन आनंद 1991-92 में शुरुआत हुई थी। विश्वनाथ आनंद जो था दोस्तों, इसको सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था। और अब की बार 2020 में यह रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, उसके बाद सुश्री मनिका बत्रा, उसके बाद सुश्री विनेश फोगाट और उसके बाद सुश्री रानी रामपाल को दिया जाएगा। यानी कि 5 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को दोस्तों? 5 व्यक्तियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 5 व्यक्ति। सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं दोस्तों, और रोहित शर्मा के बारे में क्वेश्चन और बनता है, यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे क्रिकेटर होंगे। सबसे पहले यह मिला था सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को, उसके बाद विराट कोहली, और चौथा मिला दोस्तों रोहित शर्मा को। अभी मिलेगा 29 तारीख को। ठीक है, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स हैं दोस्तों। सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस की काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं, काफ़ी मंजी हुई खिलाड़ी दोस्तों। विनेश फोगाट, अगर हम बात करें फोगाट बहनों के बारे में, तो विनेश फोगाट एक चमकता सितारा हैं जो कि कुश्ती के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। सुश्री रानी रामपाल के बारे में अगर हम बात करें, हरियाणा से बिलोंग करते हैं दोस्तों, हॉकी की ज़बरदस्त खिलाड़ी रही हैं और
पहले जो है अभी भी खिलाड़ी हैं और पहले जो है यह हॉकी महिला टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। अब हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों आप लोगों को पता ही है अर्जुन पुरस्कार के बारे में कि इसकी शुरुआत 1961 में 1961 में इसकी शुरुआत हुई। अब यहाँ पे यह पुरस्कार अब की बार दिया किसको जाएगा, तो इसके बारे में अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यह जो है कुल 27 लोगों को प्रदान किया जाएगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों अतनु दास का, ठीक है। पहला जो नाम आता है वो आता है अतनु दास। दूती चंद का नाम आया दोस्तों। उसके बाद अगला जो नाम है वो है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। उसके बाद सूबेदार मनीष कौशिक जो कि मुक्केबाज है। उसके बाद एक दो नाम और हैं दोस्तों, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, एक नाम है ईशांत शर्मा। ध्यान रखना ईशांत शर्मा दोस्तों, बिल्कुल जो भारतीय क्रिकेटर हैं ईशांत शर्मा को भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा दोस्तों, ठीक है, ईशांत शर्मा। और यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी मैं आपको बता देता हूँ। यह अवार्ड देना था 29 व्यक्तियों को, लेकिन 2 व्यक्तियों के यहाँ पे नाम काट दिए गए हैं। और ये जो 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, इनमें एक तो आती है साक्षी मलिक और दूसरी जो हैं वो हमारी आती हैं, यहाँ पे पहला जो नाम आता है वो आता है साक्षी मलिक का और दूसरा नाम आता है मीराबाई चानू का, ठीक है। भोरतोलक हैं मीराबाई चानू। और अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों साक्षी मलिक की, तो यह एक किसके खिलाड़ी दोस्तों, यह एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन दोनों के नामों पर पहले चर्चा हो रही थी, लेकिन जो है अभी जो है जैसे अनाउंसमेंट हुई है तो इन दोनों का नाम नहीं आया है। तो ये आगे चलकर कोई यहाँ पे कंट्रोवर्सी बन सकती है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया कितने लोगों को दोस्तों, 27 लोगों को प्रदान किया जाएगा। कब प्रदान किया जाएगा, खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को और यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 27 लोगों को, ठीक है। आगे हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को पता ही है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी दोस्तों, कब, ये हुई थी 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमेशा कोचों को प्रदान किया जाता है और 2 कैटेगरी में यह प्रदान किया जाता है। तो मैं इन कैटेगरियों के बारे में बता देता हूँ। एक तो हमारी आती है यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी। रेगुलर में सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है जूड फेलिक्स सवेशन का, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है। योगेश मालवीय का, जसपाल राणा, ठीक है, शूटिंग से संबंधित हैं। कुलदीप कुमार हांडू और गौरव खन्ना पैरा ओलंपिक से हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो है जसपाल राणा, शूटिंग से संबंधित हैं। जसपाल राणा पिछले वर्ष जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, शूटिंग के कोच हैं दोस्तों। तो जसपाल राणा को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में, ठीक है। तो ये 5 व्यक्तियों को मिला है यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी में और 8 व्यक्तियों को मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो 8 व्यक्तियों को लाइफ टाइम कैटेगरी में और 5 लोगों को दोस्तों रेगुलर कैटेगरी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2002 में शुरुआत और इसकी जो राशि जो थी दोस्तों वो 5 लाख थी और अब की बार चर्चा की जा रही है 10 लाख पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आगे बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कुल 15 लोगों को यह प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 15 लोगों को यह दिया जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने नाम बता दिए। यहाँ पे 15 लोग जो मैन थे उनके मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए। कुलदीप सिंह भुल्लर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स से जो है बिलोंग करते हैं, एथलेटिक्स हैं दोस्तों, एथलेटिक्स हैं, ध्यान रखना, कुलदीप सिंह भुल्लर। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में बात करते हैं अब हम। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दोस्तों ऐसा पुरस्कार है या किसी एक व्यक्ति को भी मिल सकता है और किसी निजी फर्म को भी मिल सकता है, ठीक है। तो यह आपकी बार मिलेगा लक्ष्य इंस्टीट्यूट को, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को, तेल और प्राकृतिक गैस निगम को दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जिसको हम बोलते हैं ONGC, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान को, उन्हीं को मिलते हैं, उन्हीं निजी कंपनियों को या उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो खेलों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई थी,
ठीक है। 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस ट्रॉफ़ी के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अब की बार यह ट्रॉफ़ी किसने जीती है? तो अब की बार यह ट्रॉफ़ी जीती है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने यह ट्रॉफ़ी जीती है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे के सारे करवाए हैं दोस्तों। इसके साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं जो है आप लोगों के लिए डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके विद हितेश सर में दोस्तों, ठीक है। इसको जाकर के आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जीके विद हितेश सर, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।